तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए आज हम बेसिक बताने वाले हैं, क्योंकि अक्सर जो है सो बच्चों को देखा है हमने कि कंफ्यूज रहते हैं वो घन में। ठीक है, घन को हम लोग जो है ना क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। अब घन होता कैसा है, घन को समझने के लिए हम एक आपको डायग्राम यहाँ बना के दे रहे हैं, समझिएगा। घन देखो ऐसा होता है, पहले वर्ग होता है। घन किससे बनता है? वर्ग से। तो ये पहला वर्ग हो गया और ये हो गया दूसरा वर्ग। ठीक है, ये क्या हो गया? दूसरा वर्ग। दो वर्ग हो गया। बहुत ही आसानी से समझने का और समझाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। हम समझाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग समझ भी जाओगे। ये पहला पहला वर्ग, दूसरा वर्ग। क्या वर्ग हो गया? दो वर्ग। इसको हमने इससे जोड़ दिया, क्या वर्ग हो गया? तीसरा वर्ग हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन गो वर्ग हो गया। यहाँ से एक हमने जोड़ दिया ऐसे करके, चौथा वर्ग हो गया। मतलब एक ये दीवार, पहला दीवार, ये दूसरा दीवार, और इसके पीछे वाला जो दीवार है सो क्या है? ये तीसरा, और ये आपका सामने वाला जो दीवार है फ्रंट वाला कितना है? चौथा। यानी कि चार दीवार हो गया। चार दीवार हो गया। अब एक और आप लोगों को बताना चाहेंगे, ऊपर जो है ना, ऊपर इसको समझ लो कि ये ढक्कन है। क्या है? ढक्कन। ये हो गया हमारा पांचवा दीवार। ये क्या हो गया? ठीक है। और एक और चीज इसी तरह समझने का प्रयास करेंगे। नीचे जो देख रहे हैं ये क्या है? ये ढक्कन है, मान लो। ये हो गया छठा दीवार। कुल मिलाकर के इसके कितने दीवार हो गए? तो दीवार को हम लोग को यहाँ समझना है फलक। घन के जो होते हैं फलक, फलक मतलब फेस, फलक मतलब फेस। हाउ मेनी फेसेस? कितने फेसेस हैं यहाँ बताओ? 6। 6 हैं। तो अगर 6 फेस का, 6 के 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालना है, 6 के 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं। उसका नाम है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई? कुल का मतलब क्या होता है? 6 का 6। इसमें कितने संख्याएं हैं सारे फलक को मिला के? 6। उससे ज्यादा है क्या? नहीं है। तो उसको ही बोलते हैं कुल। कुल मतलब टोटल 6 फलक हैं। और पृष्ठीय हिंदी वर्ड हो गया किसका? पता है? फलक का। ठीक है। घन का कुल फलक का क्षेत्रफल बोल दो, चाहे दीवार का क्षेत्रफल बोल दो, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? फेस, फलक है ना, फेस। तो सारे फेस का क्षेत्रफल देखो, हमने बचपन से पढ़ा है कि वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पढ़ा है? तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने बच्चे जानते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? कितने लोगों को याद आ गया? भुजा स्क्वायर आ गया ना। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। मैथ कौन बोलता है भारी है? मैथ जैसा हलवा तुमको लगता ही नहीं कुछ है। मैथ को पढ़ो नहीं, समझो, है ना। तो अभी हमने बताया ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग से हम पूछ रहे हैं कि इसमें कितना वर्ग है? 6। तो 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 6 भुजा स्क्वायर। कितना भुजा स्क्वायर? 6। कहा लिखे 6 भुजा स्क्वायर? एक वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, नीचे वाला वर्ग, ऊपर वाला वर्ग। 6 वर्ग हो गया। चारों दीवार हो गया और एक ढक्कन, एक पेंदी। समझा? पेंदी का मतलब नीचे वाला, एक ढक्कन ऊपर वाला, बाकी 4 दीवार। समझ में नहीं आता है तो समझ लो कभी लूडो खेला है? उसमें छक्का निकलता है ना गोटी निकालने के लिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 दीवार का काउंटिंग क्या होता है? क्या होता है ना? वो घन हो गया। क्या हो गया? घन। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। अब तुम लोग फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। क्या है? बच्चे लोग रटते रहते हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर रटते रहेगा, लेकिन समझेगा नहीं। आप समझ में आया कि 6 कहा लगा? क्यों लगा? कहा कि इसमें वर्ग क्या है? 6 है। और हमने आप लोग को शुरू में ही बतला दिया कि घन बनता है किससे? बनता है वर्ग से। किससे बनता है? इसको स्क्वायर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इंग्लिश में बोलते हैं 6 इंटू, भुजा को बोलते हैं साइड स्क्वायर। भुजा को साइड बोलते हैं, साइड स्क्वायर, है ना। बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मूला समझ में आ गया? लाओ जरा डस्टर देखें। अच्छा, अगर सवाल इसका ये पहला फॉर्मूला, ये कौन फॉर्मूला? अब दूसरा फॉर्मूला देखो क्या होता है? घन का पार्श्व
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो सुनना, हम ऊपर का दीवार, सॉरी ऊपर ये 3 था ना, ये ऊपर का दीवार ये माने थे हम लोगों ने, इसको ऊपर को मिटा देंगे और नीचे को मिटा देंगे। अब मुझे आप लोग बता दो कि पार्श्व का मतलब होता है सामने से, क्या होता है? सामने से। तो घन का सामने से पृष्ठफल क्यों निकलेगा? 4 निकलेगा। अगर ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे से मतलब नहीं है, कुल बोलेगा, कुल मिलेगा तो सब लेंगे, कुल में सब लेंगे, कुल में सब लेना है। जब कुल वर्ड बोले सब लेंगे, लेकिन जब पार्श्व बोलेगा तो पास से, पास मतलब पहला दीवार, दूसरा दीवार, तीसरा, चौथा, हमको ऊपर नीचे देखना ही नहीं है। तो पार्श्व में क्या हो जाएगा बताओ? तुम लोग चालाक है, तेज है, समझदार है, बताओ। 4 को हो जाएगा भुजा स्क्वायर है, 4 भुजा स्क्वायर। तो हम लोगों ने घन का 2 फॉर्मूला सीख लिया, देख लिया। एक तो 6 भुजा स्क्वायर, एक 4 भुजा स्क्वायर। 4 भुजा स्क्वायर मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। इसको एक और वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व को वक्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्र। वक्र का मतलब होता है किनारों से, है ना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। समझने का प्रयास करो, फिर से बता रहे हैं, कीवर्ड है सब। वक्र बोलेगा या फिर पार्श्व बोलेगा। क्या बोलेगा? वक्र चाहे पार्श्व, ये इसका मतलब हुआ 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और कुल बोलेगा तो 4 दीवारों प्लस छत प्लस जमीन, है ना, ऊपर का नीचे का, मतलब पूरा। ये हो गया। एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला क्या, ध्यान देना। तीसरा फॉर्मूला, घन से 3 ही फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं और इसी से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 तक पूछे जाएंगे, आगे पूछे जाएंगे। तो ये 1, 2, थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? तो घन का आयतन। क्या होता है? घन का आयतन। अब मीनिंग समझना, मैंने बताया ये तो क्षेत्रफल हो गया, जैसा घन वैसा क्षेत्रफल। छोटा घन छोटा क्षेत्रफल, बड़ा घन बड़ा क्षेत्रफल। लेकिन इसके अंदर क्या होती है? कुछ कुछ चीजें रखने की क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता। कहने का मतलब, अगर हम लोग इतना बड़ा घन रखें, देखो इसको ये मान लो बड़ा घन है, ये घन यहाँ छाप रहे हैं, ये घन है छोटा सा है, तो ये छोटा घन हो गया। तो इसको अगर घनाकार हम बना रहे हैं, एक डब्बा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? डब्बा, चाहे डिब्बा बोलो। तो डिब्बा में हम मान लो इसको कुछ रख रहे हैं, इसमें मान लो कि 100 ग्राम जो है सो, चलो 100 ग्राम इसमें जो है सो रख दिए। इसमें कुछ भी चीनी नहीं बोलेंगे, जैसे कि कभी देखते हैं ना चॉकलेट वॉकलेट का डब्बा आता है। चलो 100 ग्राम चॉकलेट का डब्बा है, ये क्या है? हाँ, वो भी घनाकार है, तो 100 ग्राम है। अगर हम इससे बड़ा बॉक्स लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, तो क्या होगा? बड़ा क्षेत्रफल रहेगा, मतलब बड़ा उसका आयतन रहेगा, है ना। तो इसमें, तो इस बॉक्स में जितना भरा हुआ है ना, वो क्या आयतन है? वो क्या है? आयतन है ना। ठीक है। तो घन में, घन के आकार का अगर हम कोई बर्तन बनाए, चाहे डब्बा बनाए, तो उसमें कुछ ना रखाएगा, तो जो रखाएगा वो क्या हो गया? उसका आयतन हो गया। मेरे पास घन तो नहीं है, मेरे पास एक बोतल है सजाने के लिए, जैसे ये बोतल घन समझ लो। क्या समझ लो? इसमें पानी रखेंगे तो 1 लीटर पानी लेगा, कितना लेगा? तो ये क्या इसका क्षमता है, और इसी क्षमता को क्या बोलेंगे? आयतन। क्या बोलेंगे? आयतन। अगर मान लो कि ये जग है, तो ये जग भी एक समझ लो घन के रूप में। घन तो वैसे है नहीं ये, लेकिन घन समझ लो। तो क्या है? इसके अंदर पानी भर रहे हैं, तो क्या आयतन है? इसे ज्यादा भरेंगे तो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है। घन का एक मेरे पास है छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहेंगे थोड़ा सा। ये देखो मेरे पास एक है सो फूल का थोड़ा सा एक डेमो है, फ्लावर पॉट, गमला। ये गमला का लगभग शेप क्या लग रहा है? घनाकार लग रहा है लगभग, मान लो, पूरा नहीं मान लो, लगभग मान लो, ये भी मान लो स्क्वायर मान लो, ये भी स्क्वायर, सब स्क्वायर मान लो। देखो इसमें कुछ सीमेंट जमाया गया है, मतलब ये इसको स्टेबल करने के लिए। तो ये इसके लेवल के ही अकॉर्डिंग रखा गया है, इसका जो मटेरियल है। इससे ज़्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बाहर गिर जाएगा, चाहे वो ऊंचा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है? इसका आयतन है। ये क्या है? आयतन। इतना ही रख सकते हैं। गमला में मिट्टी रखते हैं ना, तो मिट्टी का आयतन गमला भर ही हो सकता है। चलो बोतल में पानी रखते हैं, तो बोतल में पानी रखने का जो आयतन है वो बोतल के ही साइज के और बोतल के ही क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। ठीक है। हमारा खाना खाते हैं पेट में, तो पेट का आयतन के अकॉर्डिंग ही खाना खा पाएंगे हम लोग, उससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। तो आयतन मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम लोग जो है ना निकालने के लिए 3 तरीके का जो है सो यहाँ पे चीज लिखते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था वर्ग। वर्ग में होती है लंबाई, क्या होती है? फिर चौड़ाई, और फिर
होता ही नहीं ऊंचाई। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सुनना मेरी बात, सुनो, अगर हम घन, सुनो ये वर्ग का बात कर रही है, क्या है, तो वर्ग में एक लंबाई हो गया और एक चौड़ाई हो गया, लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं लंबाई चौड़ाई, क्योंकि दोनों बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, तो लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों आपस में बराबर। तो एक वर्ग यहाँ चिपकाएं, एक वर्ग यहाँ चिपकाएं, और इनमें अगर हाइट नाप दें, इस बक्सा का हाइट तो भी तो उतना ही रहेगा ना, तो ऊंचाई भी सेम रहेगा। इसीलिए यहाँ पे घन का आयतन में हम लोग लिखते हैं क्या पता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये ना लिख करके, इसको ना लिख करके क्या लिखते हैं, इधर का भी भुजा, इधर का भी भुजा, इधर का भी भुजा, इधर का भुजा, सब तरह का भुजा क्या है, आपस में बराबर है। अभी हमने नहीं बोला कि वर्ग में वर्ग का चार भुजा क्या होता है आपस में, कोई तुमको पूछे कि वर्ग क्या होता है, तो क्या बोलोगे, जिसकी चार भुजा क्या हो, बराबर हो, हैं, इसकी चार भुजा बराबर हो, क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो वही चीज यहाँ समझो, जब सबकी भुजा बराबर है तो इसमें लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी, ऊंचाई भी बराबर होगी। इसलिए इसको है सो इसको भी भुजा समझ लेता है लोग, और इसको भी भुजा समझ लेता है, और इसको भी भुजा समझ लेता है। तो क्यों भुजा हो गया, तो भुजा का क्यूब बन गया इसका आंसर। मतलब सिंपल वर्ड में बोलना चाहेंगे, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा पे पावर 3, भुजा क्यूब। क्या बोलेंगे, क्यों आया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, भुजा 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 होता है, सब बराबर होता है, क्या होता है, इसीलिए हम तीनों को भुजा लिख सकते हैं, और भुजा लिख देंगे तो भुजा पे पावर 3 हो जाएगा, भुजा क्यूब। अब घन का आयतन निकालना हो तो ये फॉर्मूला, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो ये फॉर्मूला, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो ये फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला समझ में आया। अब हम देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं ना, इससे होता है ना, टेस्ट लेना, वो देखते हैं। पहला चीज, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दूसरा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और घन का आयतन क्या होता है, बताओ। घन का कुल क्या होता है, 6 क्या हो जाएगा, 6, वेरी गुड, यानी कि सबको समझ में आ गया। पार्श्व क्या हो जाएगा, पार्श्व 4 भुजा स्क्वायर, और आयतन में हमने बताया था, आयतन में लंबाई चौड़ाई जैसे बराबर होता है, उसको भुजा मानते हैं, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। चलो वेरी गुड, ये आपका 3 फॉर्मूला बन गया। तो हमने आज का जो सेशन दिया वो घन पे दिया, क्या चीज पे दिया, घन पे। अगला जो वीडियो आएगा वो घनाभ पे रहेगा, और घनाभ का फॉर्मूला कैसे बनता है वो हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इस पे सवाल हम लोग करेंगे। हाँ, बंद करो।